Good morning students, I am Juhi, teacher of आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल क्लास 4। हमने प्रीवियस वीडियो में 10th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, है ना। अब ये आपका सेकंड पार्ट है। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या हमने टॉपिक जो है किया था, आवर फूड में हार्वेस्टिंग किया और हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जर्नी ऑफ फूड के बारे में, और काइंड ऑफ फूड आइटम्स ग्रोन, जो आपके फूड आइटम्स ग्रो होते हैं वो मैंने बताया था आपको। क्रील्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सब आपके क्या हैं, आइटम्स हैं फूड के। हम पढ़ते हैं कि क्रील्स होता क्या है। हमने बस क्रील्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो आज क्रील्स, फ्रूट्स, पल्सेस, इन सब से होता क्या है और ये सब होते क्या है, ठीक है। क्रील्स में आपके आते हैं फूड जो है आपके वीट, राइस, माइस, ठीक है, बाजरा, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, क्रील्स में, ठीक है। राइस एंड वीट ये जो आपके राइस और वीट जो हैं वो आपके कंज्यूम फूड ग्रेन्स हैं, जो लोगों के द्वारा बहुत ही कंज्यूम किया जाता है, लिया भी जाता है। सम ग्रेन्स एंड देयर प्रोडक्ट्स सच एज ओट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स आर यूज्ड फॉर एज ब्रेकफास्ट ग्रेन्स। देखो, आपका जो राइस है और वीट जो है ये तो आपका डेली का ही है, डेली राइस और वीट तो आपका चलता ही रहता है। पर कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, देखो राइस और आपके वीट तो किसी भी टाइम ले सकते हैं, पर कुछ फूड जैसे आपके हो गए कॉर्नफ्लोर हो गए, आपके कॉर्नफ्लेक्स हो गए, ये सब आपके क्या हैं, ओट्स वगैरह, ये हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें ज़्यादा स्टार्च की मात्रा होती है, ठीक है, इन फूडों में, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट पल्सेस जो है आपका, पल्सेस में आपको पता ही है, पल्सेस में राजमा, मूंग, अरहर, चना, छोले, दाल, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, पल्सेस में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो ये फूड्स जो हैं इसमें प्रोटीन होता है, इससे हमें हमारी बॉडी को क्या मिलता है, ग्रो होने में इसमें मदद मिलती है हमारी बॉडी को, जिससे ग्रो होते हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इन चीज़ों में, ठीक है, इसे भी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपके विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जिसको ये जो फूड्स हैं आपको बीमारियों से, डिजीजेस से बचाता है, इसलिए इन चीज़ों को लेना भी चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लिए, और वेजिटेबल्स भी, वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना खाओ उतना अच्छा होता है। देखो इनसे क्या होता है, हमारे अंदर जो है बॉडी में कैल्शियम की कमी भी नहीं रहेगी, और हमें जो है हीमोग्लोबिन की भी कमी नहीं होगी, ब्लड की भी कोई कमी नहीं होगी। इसलिए हमें रेगुलरली फ्रूट्स लेना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स तो होना ही चाहिए। अब वेजिटेबल्स तो आप रेगुलर लेते हो, पर फ्रूट्स भी होने चाहिए। आपके जो कुछ देखो फ्रूट्स में तो आपके आ ही जाते हैं, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, मेलन्स, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। वेजिटेबल्स में आपके हैं जो ये रेगुलर डाइट होता है, आपका जो वेजिटेबल है वो रेगुलर डाइट होता है, आप रेगुलरली आप इसे लेते हो। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक स्पाइसेस। स्पाइसेस में आपके आ जाते हैं मसाले वगैरह जो होते हैं, जो हम अपने खानों में डालते हैं, जिससे वो फ्लेवर होता है, खाने में अच्छा फ्लेवर मिलता है उसको डालने से। बिना उसके तो हमारा खाना बेस्वाद लगेगा, हमें तो खाया भी नहीं जाएगा, इसीलिए उसमें फ्लेवर डालने के लिए ये मसालों का हम यूज़ करते हैं। टर्मरिक का मसाला, आप जो हल्दी जो से यूज़ करते हो, है ना, लौंग जिसे क्लॉव्स बोलते हैं, है ना, लौंग्स हो गए आपके, सेफ्रॉन हो गए, मस्टर्ड सीड्स आपके हो गए, जिसे हम राई बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, सिनामन्स हो गए, कार्डामन हो गए, इलायची हो गई, ये सब जो हैं आपकी स्पाइसेस हैं, जो आपके खानों में डलता है, जिससे आपके खाने का स्वाद बढ़ता है। नेक्स्ट आपका ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स तो आपको पता ही होंगे, ऑयल सीड्स, देखो मस्टर्ड ऑयल सबको पता है कि मस्टर्ड सीड्स हैं, उससे हम ऑयल बनाते हैं, मस्टर्ड तो जानते ही हो, ठीक है। फिर आ गया ग्राउंड नट। जो आपके ग्राउंड नट है, जो आप खाते हो, मूंगफली, उससे भी हम ऑयल बनाते हैं। सनफ्लावर से भी ऑयल बनता है, सोयाबीन का भी ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल तो होता ही आपको पता ही है, और सीसम का भी होता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनसे हम ऑयल बनाते हैं, और जो खाने में हमारे यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल भी होता है, ठीक है, आपके आलमंड्स ऑयल भी होते हैं, बादाम का जो ऑयल होता है, इतने सारे। पर वो बादाम का जो ऑयल है, कुछ आपके ऐसे भी आते हैं जो हम
जो प्योर होता है वो हम कभी बहुत ही कम ही यूज़ होता है खाने में। आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा यूज़ होता होगा। ठीक है, ईटिंग टुगेदर, नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग टुगेदर। हम एक साथ मिलके कैसे खाना खाते हैं। अब एक साथ मिलके कब हम खाना खाते हैं, सब लोग, सारे रिलेटिव्स एक साथ हम कब मिलते हैं, किसी फंक्शन में, किसी ओकेजन में, है ना, वहीं पे हम एक साथ मिलके खाना खाते हैं, है ना। कम्युनिटी ईटिंग उसे बोलते हैं, जब हाँ लोग एक साथ मिलके, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लोग एक साथ मिलके किसी ओकेजन में, फंक्शन में खाते हैं, तो उसे हम पता है क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं। एक साथ इकट्ठे होके भोजन करना। इन द नाइट यू हैव डिनर विद योर फैमिली मेम्बर्स, आप सभी रातों में अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं, है ना। विद योर फैमिली मेम्बर्स यू ईट फूड इन अ ग्रुप, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके साथ आप ग्रुप में बैठ के खाना खाते हैं, है ना। अब पर रिलेटिव्स के साथ हम ऐसा तो नहीं होता है कि हम उनके साथ भी बैठते हैं रात में डिनर के साथ, रिलेटिव्स भी आते, नहीं। जब हम उनके घर जाते हैं तभी ऐसा कभी होता है कि हम उनके साथ एक साथ मिलके टुगेदर ग्रुप बना के खाएं, तो वो आपका आ जाता है ईटिंग टुगेदर। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट मैं जल्दी भेज दूंगी। जल्दी से आप इसे अच्छे से रीड करना है। अगर चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर रहेगा तभी आपको आगे की चीज़ें भी क्लियर रहेंगी। एक्सरसाइज हो गया चाहे क्वेश्चन आंसर हो, इसीलिए अच्छे से रीड करना। थैंक यू।